हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो आज का टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप पे। आज हम ब्लड ग्रुप पे बताएंगे। इसके पहले ब्लड, प्लाज्मा और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पर डिस्कस हो चुका है। तो आज ब्लड ग्रुप पे डिस्कस होगा कि कितने ब्लड ग्रुप होते हैं हमारी बॉडी में या पाए जाते हैं और कौन कौन से ब्लड से किसको डोनेट किया जाता है। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ब्लड ग्रुप क्या होता है, इसका डिस्कवर्ड किसने किया था। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, जैसे कोई नॉर्मल एग्जाम। तो डिस्कवर्ड किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंड स्टीनर। किसने किया है इसको? ब्लड ग्रुप को डिस्कवर्ड किसने किया? कार्ल लैंड स्टीनर ने डिस्कवर किया है। और ब्लड ग्रुप क्या होता है? प्रेजेंस होता है, ब्लड ग्रुप होता है। नेक्स्ट पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। ब्लड ग्रुप प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस एंड ऑप्शन ऑफ एंटीजन। ये किस पर डिपेंड करता है? एंटीजन पर डिपेंड करता है। एंटीजन के प्रेजेंट होने पर किस पर? आरबीसी पर, इन ब्लड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी पर, समझ में आ रहा? आरबीसी पर। तो एंटीजन होता क्या है? ब्रैकेट में ऐसे लिख लीजिए। एंटीजन क्या होता है? केमिकल्स होते हैं which that can क्या करते हैं? रिड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स को। अब ये क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? मतलब कि ये इम्यूनिटी जैसे होती है कि इम्यूनिटी पावर ना, कि इम्यूनिटी क्या होती है, तो वही है इम्यूनिटी। फिलहाल एक चैप्टर अलग है, यहाँ से थोड़ा से जानते हैं कि हमारे जो बॉडी में है, जो डिजीज होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनसे लड़ने की कैपेसिटी यानी कि क्षमता किससे होती है? इम्यूनिटी। कहते हैं ना कि बहुत लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा कम होती है, तो वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, थोड़ा बहुत मतलब जैसे उनका कुछ होता है, तो वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते। तो ये कहते हैं इनकी इम्यूनिटी जो है बहुत स्ट्रांग है, तो ये इम्यूनिटी होती है। तो ये जो इसका काम क्या है? एंटीजन का क्या है? इसे प्रेरित करने, यानी कि बीमारियों से, डिजीज से लड़ने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। किसको? इम्यून सिस्टम। और एंटीजेंस को भी करते, आगे एंटीजेंस भी बताते हैं। तो क्या करता है? एंटीजन क्या करता है? रिड्यूस यानी प्रेरित करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। इम्यून क्या है? हमारी बॉडी में जो बीमारियां हैं, जो डिजीज हैं, उनसे लड़ने की क्षमता, यानी कि क्षमता को बढ़ाता है। उसे हम क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम का एक चैप्टर फिलहाल अलग है, तो वहाँ हम पढ़ाएंगे। यहाँ सब इतना जानते हैं। और नेक्स्ट क्या है? एंटीजन होते कितने हैं? टू टाइप्स, टू एंटीजन होते हैं। एंटीजन ए, यहीं पे लिख लें, एंटीजन ए एंड बी। कौन कौन से होते हैं? एंटीजन ए एंड बी। तो हमारे बॉडी में जो भी मतलब इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जो भी होते हैं, केमिकल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, अमीनो एसिड हो गया, उनको सबको प्रेरित करती है इम्यून रिस्पॉन्स में, मतलब कि हमारी बीमारियों से लड़ने के लिए। और ये एंटीबॉडी को भी प्रेरित करता है। तो आगे एंटीबॉडी जानते हैं। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी कितने होते हैं? दो होते हैं। एंटीबॉडी भी दो होते हैं। एंटीबॉडीज भी दो होते हैं। एंटीबॉडीज होता क्या है? ए एंड बी, ये भी होते हैं, ए एंड बी। तो ये क्या होता है? प्रोटीन का पार्ट होता है। एंटीबॉडीज होते क्या है? प्रोटीन का पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट होते हैं। इनका काम क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म, यानी ये रक्षा का काम करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म में काम क्या करते हैं? इट इज एक्ट एज डिफेंस मैकेनिज्म क्या करते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं हमारी बॉडी में। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, सच जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। उनसे ये जो भी वो होते हैं पैथोजेंस होते हैं,
उनको क्या करता है, उनको हमारे बॉडी के अगेंस्ट यानी हमारे बॉडी में आने से रोकता है, उनको मतलब उनको बॉडी में आने से या बीमारियों को फैलाने से रोकता है। कौन रोकता है? एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज को ऐसा करने से प्रेरित कौन करता है? तो एंटीजन करता है। कौन करता है? एंटीजन इसे प्रेरित करता है। ऐसा करने से जो भी पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया जो भी होते हैं उनको हमारे बॉडी में आने से कौन रोकता है? एंटीबॉडीज रोकता है। और एंटीबॉडीज को ऐसा करने के लिए कौन सा प्रेरित कौन करता है, इसे रिड्यूस कौन करता है? एंटीजन करता है। कौन करता है? एंटीजन करता है। तो हमारे बॉडी में जैसे कि बहुत लोगों की बहुत इम्यूनिटी बहुत ना, देखो कोविड के टाइम पे ये इम्यूनिटी का बड़ा वो चल रहा था कि ये खाओ तो इम्यूनिटी ऐसे बढ़ती है, इससे इम्यूनिटी पावर, तो यही है यहाँ पे इम्यूनिटी में काम कौन करता है? एंटीजन और एंटीबॉडीज करते हैं। ये तो क्या है, जो भी पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करता है। ये ऐसे लिख सकते हैं, इट इज एक्ट एज पैथोजन। एग्जाम्पल क्या है? वायरस, बैक्टीरिया यानी कि हमारी बॉडी में वायरस बैक्टीरिया को आने से रोकता है। जो भी लाइफ जो भी आते हैं उसको रोकने का काम कौन करता है? एंटीबॉडीज करता है। एंटीबॉडीज को ऐसा करने से रिड्यूस यानी प्रेरित कौन करता है? एंटीजन। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, तो उसके आगे का भी बताते हैं। हो गया। अब हाँ, द एंटीजन एंड एंटीबॉडीज कैन distributed in 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। क्या होते हैं? 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो, रह गया है कि एंटीबॉडीज जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में। और एंटीजन होते हैं आरबीसी में, तो वो वहाँ बता चुके थे। तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ करके ऐसे लिख लेना कहीं भी कि एंटीबॉडीज होते कहाँ है? प्लाज्मा में होते। आगे फिलहाल अभी आगे बताएंगे, लेकिन लिख लेना एंटीबॉडीज। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रेजेंट इन प्लाज्मा में होते हैं। तो 4 ग्रुप होते हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं 4 टाइप ऑफ ग्रुप। ब्लड ग्रुप में कौन कौन से 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं? ए ब्लड ग्रुप हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया, AB हो गया, AB ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप। कौन सा? O ब्लड ग्रुप। अब हम कैसे, जैसे कि हम अगर हमको खुद जांच करनी हो ब्लड ग्रुप की तो हम कैसे करते हैं, अभी आज हम आपको बताएंगे कैसे। अगर हमको स्वयं अपना करना हो, अपना ब्लड ग्रुप जांचना हो कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो हम कैसे चेक करेंगे? बशर्ते सिर्फ माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है कि हमारे पास माइक्रोस्कोप होना चाहिए, तो हम खुद ही मतलब अपना ब्लड ग्रुप पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो देखो जैसे कि ये ब्लड ग्रुप ए का है, तो ब्लड ग्रुप में होता क्या है? एंटीजेंस होते हैं। तो हम एंटीजेंस की पहचान करते हैं, उसे हम ब्लड ग्रुप AB करके नाम दे देते हैं। जैसे कि ये देखो, ये फिगर है, तो ये जैसे राउंड शेप में जो होते हैं तो उसमें एंटीजन A पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन A पाया जाता है। तो इसकी वजह से हम इसका नाम क्या देते हैं? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को कैसे क्या करते हैं? नीडल होता है, हल्का से यहाँ पे पिनअप करते हैं और ब्लड निकाल के स्लाइड रहती है, स्लाइड में लगा के उसको फैला देते हैं, उस पर एक दूसरी स्लाइड लगा के माइक्रोस्कोप में देखते हैं। माइक्रोस्कोप में अगर हम देख रहे हैं तो जैसे कि ये राउंड शेप में तुमको ब्लड दिख रहा है, तो इसमें कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन है। एंटीजन ए है, तो ये कौन सा इसका नाम दे दिया गया? ब्लड ग्रुप ए। कौन सा नाम दे दिया गया? ब्लड ग्रुप ए। और उसी में जैसे ये देखो तिकोने यानी कि त्रिभुज टाइप में ऐसे शेप दिख रहा है, तो इसमें कौन सा कहेंगे? एंटीजन कौन सा पाया जाता है? बी। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। और AB की जैसे किसी में AB ब्लड ग्रुप पाया जाता है,
तो जैसे ए बी में क्या होगा, ये त्रिकोना और राउंड शेप दोनों दिखाई देगा, तो उसमें कौन कौन सा एंटीजन होगा, एंटीजन ए एंड बी। तो इसे हम क्या नाम देंगे, एंटीजन ए और ब्लड ग्रुप ए बी नाम देंगे। और यहाँ पे ओ है, तो ओ में एंटीजन जो है कि कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, नील होता है। यहाँ पे कोई ना, इसको हम जीरो नाम दिए, जीरो से क्या हो गया, इसे ओ ब्लड ग्रुप। तो यहाँ से ये भी आ गया कि ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। जैसे हमको स्वयं करना है, तो अगर सिर्फ हमारे पास माइक्रोस्कोप हो तो हम ब्लड का जो है बड़े आराम से जान सकते हैं कि हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप है। बस नीडल से हल्का से ब्लड निकालेंगे, स्लाइड में डालेंगे, स्लाइड में ब्लड फैला के दूसरी स्लाइड लगा के माइक्रोस्कोप में देखेंगे। अगर ये सिर्फ दिख रहा है तो एंटीजन ए होगा, तो हम इसको एक ब्लड ग्रुप दे देंगे। ऐसे दिखेगा तो बी हो जाएगा, दोनों दिखेंगे तो बी, और कोई एंटीजन नहीं होगा तो वहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा। अब देखेंगे कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं, डोनर कौन कौन सा, किसको कौन सा ब्लड डोनेट करता है, कैसे कौन सा, ये देखते हैं। तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हो गए हैं। कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं, ब्लड ग्रुप एंटीजन, एंटीजन हो गया, कौन सा एंटीजन किसमें पाया जाता है, ऑफ आरबीसीज। एंटीजन कहाँ पे होता है, आरबीसीज में होता है। और एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज कहाँ होती, इन प्लाज्मा, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्या हो गया, ये अभी यहाँ समझ में आ गया, इसको अगर इरेज कर दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। डोनर्स ग्रुप, डोनर्स ग्रुप। अब कौन कौन से, ये हटा दिए, यहाँ से हो गया वैसे, तो बता दिए कौन कौन से चल रहा है यहाँ पर, कौन कौन से डोनर्स हैं, किसको कौन सा। कभी कभी यहाँ ये भी होता है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कराया गया, अगर उसको ब्लड ग्रुप उसका डोनेट या चढ़ा दिया गया, तो पेशेंट की क्या हो सकती है, उसकी डेथ भी हो सकती है। पेशेंट क्या होता है, मर भी सकता है। अगर ए है तो उसका ए ही चढ़ाना चाहिए, बी है तो बी ही चढ़ाना चाहिए। एक ऐसा ब्लड है जो सबको दिया जा सकता है। तो भी बताते कौन कौन सा है ब्लड ग्रुप, ए बी ओ ब्लड ग्रुप। तो ए में ए एंटीजन कौन सा होता है, ए प्रेजेंट। यहाँ से ये जो चार्ट बना रहे हैं, जो ग्राफ बना रहे हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन, मेन ये ग्राफ ही है। आपको ग्राफ अच्छे से समझ गए तो जितना लिखाया गया, कुछ लिखाने की आप अपने आप से लिख सकते हैं। तो ए में ए एंटीजन पाया जाता है, बी में बी एंटीजन पाया जाता है, और ए बी में ए बी एंटीजन। और ओ में देखो यहाँ बता सके तो ओ में कोई एंटीजन पाया जाता है, कोई एंटीजन नहीं, तो यहाँ पे नील हो जाएगा, ये खाली, यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब यह एंटीबॉडीज में यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा कि ए में कौन से, ए में बी एंटीजन पाया जाता है। देखो अपोजिट रख लेना कि एंटीजन में क्या होगा, ए में ए ही एंटीजन पाया जाएगा, बी में बी एंटीजन पाया जाएगा, ए बी में ए बी एंटीजन पाया जाएगा। और एंटीबॉडीज में क्या होगा, ए में बी एंटीबॉडीज पाया जाएगा। कौन सा, ए में बी एंटीबॉडीज पाया जाएगा, बी में ए एंटीबॉडीज पाया जाएगा, ए बी में कोई एंटीबॉडीज नहीं पाया जाएगा। यहाँ पे ए बी में कोई एंटीबॉडीज नहीं पाया जाएगा, यहाँ पे नील होगा। देखो ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है, ए बी में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हो, और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों बोथ प्रेजेंट होते हैं, बोथ आर प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडीज ऑफ ब्लड ओ में, ब्लड ग्रुप ओ में। अब ये इधर से ये जानेंगे कि किसको कौन कौन सा ब्लड दे। ए ब्लड ग्रुप वाले को कौन सा ब्लड डोनेट करेंगे, कौन सा ब्लड होगा, ए करेंगे, ए को तो ए चढ़ेगा ही, और ओ भी देंगे। बी में क्या है, बी डोनेट करेगा, ओ होगा। ए बी में क्या है, ए बी को देखोगे, ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसको कौन कौन सा ब्लड दिया जा सकता है, कौन कौन सा ब्लड उसको चढ़ाया जा सकता है। उसको ए ब्लड ग्रुप बी भी चढ़ेगा, ए बी भी चढ़ेगा, एंड ओ भी चढ़ेगा, सब ए भी क्या होगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इन्वर्सल क्या कहते हैं, रेसिपिएंट कहते हैं, यानी कि जो ग्राही बोलते हैं। और इसमें ओ को सिर्फ ओ ही देगा, ये बहुत, हाँ, ओ को सिर्फ ओ ही चढ़ाएगा। अगर ओ निगेटिव, देखो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव,
ओ को भी उसी बता है ना, ओ को इसमें क्योंकि एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडीज बी पाए जाते हैं। लाइट चली गई। तो ब्लड ग्रुप अगर इसका ए ब्लड ग्रुप है, उसको अगर ब्लड की जरूरत पड़ी तो उसे ए ब्लड ग्रुप ही चढ़ेगा, ए ब्लड ग्रुप या ओ। उसको कौन सा डोनेट किया जाएगा, ए ब्लड ग्रुप या बी ओ ब्लड ग्रुप। और बी है अगर बी को तो बी दिया जाएगा। कौन होगा, बी और ओ। ए बी में कौन को, जैसे किसी पर्सन का किसी का उसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें कौन कौन से ग्रुप का ब्लड ग्रुप उसमें सब चढ़ेगा, ए बी चढ़ेगा, बी चढ़ेगा, ए बी चढ़ेगा एंड ओ भी चढ़ेगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, यानी कि ये सर्वग्राही है, इसे सारे ब्लड ग्रुप चढ़ते हैं। और डोनर है, यूनिवर्सल डोनर्स किसे बोला जाता है, ओ को। ओ को सिर्फ ओ ही दिया जाएगा। अगर किसी का ओ ब्लड ग्रुप है तो उसे हम ओ ही चढ़ाएंगे। अगर दो में जैसे ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव ही है, अगर ओ निगेटिव वाले पर्सन को ब्लड की जरूरत पड़ गई तो उसे भी ओ पॉजिटिव ब्लड नहीं दिया जाएगा, उसे ओ निगेटिव ही ब्लड डोनेट किया जाएगा। अगर ओ पॉजिटिव को ओ पॉजिटिव दिया जाएगा, अगर ओ पॉजिटिव को निगेटिव दे दिया जाएगा तो इसमें भी वही प्रॉब्लम हो सकती है कि पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर ओ निगेटिव के केस में तो ओ निगेटिव वाले पर्सन को ओ निगेटिव ही ब्लड दिया जाएगा। यदि अगर किसी का ओ ब्लड ग्रुप है, उसको गलती से डॉक्टर ने ए चढ़ा दिया तो उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए जो ब्लड है ओ को सब ओ जो है ए को भी ओ जो है ए में भी, बी में और ए बी और ओ में भी दिया जाएगा। तो ये क्यों दिया जाएगा, क्योंकि ओ में क्या होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी प्रेजेंट होते हैं। ये देखो ये क्या है, एंटीजन ए है, ये एंटीजन है, एंटीजन का फिगर है। तो एंटीजन ए और एंटीजन बी पाए जाते हैं ब्लड उसमें ओ में। तो इसलिए क्या होता है कि एंटीजन का काम क्या होता है, पैथोजेंस को रोकना। इसलिए अगर ये किसी ए ब्लड ग्रुप ए बी को चढ़ा जाता तो ये आसानी से चढ़ता हुआ चला जाता यहीं से। लेकिन अगर ये बी ब्लड ग्रुप को ए चढ़ाया जाएगा तो चढ़ेगा ही नहीं, ब्लड जाएगा, रुक जाएगा और पेशेंट की डेथ भी हो जाएगी। और एक कंडीशन और है, जैसे कभी किसी पेशेंट को बुखार है, फीवर है, तो उसमें भी डॉक्टर कभी ब्लड नहीं चढ़ाएंगे। अगर फीवर में ब्लड चढ़ा दिया जाएगा तो पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। तो उसमें मतलब अगर आपको बुखार है तो ब्लड कभी नहीं, अगर डॉक्टर मतलब सही जानकारी अच्छे डॉक्टर है तो वो ब्लड आपको बुखार में ब्लड नहीं चढ़ाएंगे। उसमें क्या रिस्क रहता है बुखार में। तो कभी कभी ऐसा किसी को हो जाता है कि जैसे वीकनेस बहुत ज़्यादा है तो वो बुखार आ जाता है, कमजोरी की वजह से, वीकनेस की वजह से, और ब्लड की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो आपको अगर बुखार है तो फिर आपको वो ब्लड नहीं चढ़ाते हैं। अगर जब तक बुखार कम नहीं होगा, कोई कितनी भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड नहीं चढ़ाएंगे। अगर ब्लड चढ़ा देंगे तो फिर मृत्यु भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए ओ को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। यहाँ पे आप ये देखो, ये तो हो गया है, तो यहाँ पे आप नोट पॉइंट करके लिख लो। ओ को क्या बोलते हैं, ब्लड ग्रुप ओ को, ब्लड ग्रुप ओ को क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल डोनर्स बोलते हैं। डोनर्स बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर्स बोलते हैं। यूनिवर्सल डोनर्स क्यों बोलते हैं बता चुके हैं कि ओ ब्लड ग्रुप ही ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको सभी को दिया जा सकता है। ए में भी चढ़ाया जा सकता है, बी वाले को बी में, ए बी में, ओ अगर, लेकिन ओ को अगर ब्लड की जरूरत पड़ गई है तो ओ को सिर्फ ओ ही दिया गया, इस ओ ही चढ़ेगा। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन जो है, इंसान बहुत कम ही मिलते हैं। ये ब्लड बहुत मतलब ओ ब्लड ग्रुप जो है बहुत जल्दी आसानी से नहीं मिलता, इसको बड़ा मतलब प्रॉब्लम होती है। और ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है, इसमें कोई भी ब्लड ग्रुप आसानी, ऐसे जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन होते हैं इनको ब्लड ग्रुप बड़ी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इसमें ए भी चढ़ेगा, बी भी चढ़ेगा, ए भी चढ़ेगा, ओ भी चढ़ेगा, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसे हम ब्लड ग्रुप ए बी को क्या बोलते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेंगे, ब्लड ग्रुप ए बी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट
रेसिपिएंट यानी कि ये सर्वग्राही होता है, इसे कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है, और लेकिन ओ को ज़रूरत पड़ेगी तो ओ ही चढ़ाएगा। अगर ओ निगेटिव, जैसे दो पर्सन है, अगर एक का ओ निगेटिव ब्लड है, एक का ओ पॉजिटिव है, अगर ओ निगेटिव वाले पर्सन को ब्लड की ज़रूरत पड़ गई है तो उससे सिर्फ ओ निगेटिव ही ब्लड चढ़ेगा, ओ पॉजिटिव ब्लड नहीं चढ़ेगा। तो इसलिए ओ को क्या, ओ को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है ब्लड, और ब्लड ग्रुप ए बी को क्या बोलता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी सर्वग्राही होता है। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4 होते हैं। और एक देखो, एक बार रिपीट कर दें, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए पाया जाता है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी पाया जाता है, ए बी में एंटीजन ए बी ही पाया जाता है, ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, नील होता है। और यहाँ पे एंटीबॉडीज के केस में क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, ए में बी एंटीबॉडीज पाया जाता है, बी में ए एंटीबॉडीज पाया जाता है, और ए बी में कोई एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता है, ए बी में कोई एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता है, और ओ में एंटीबॉडीज ए एंड एंटीबॉडीज भी पाया जाता है। इसलिए ये सब में आसानी से चढ़ाया जा सकता है। तो आज की क्लास बस यहीं तक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू क्लास।